Hello, dear friends. Vande Mataram. Welcome to our new lecture of the General Organic Chemistry. In our previous lecture, we have learned about IUPAC nomenclature of the carboxylic acid compounds. अभी दोस्तों आफ्टर द कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड हम कुछ ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना जाएंगे जो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड से रिलेटेड हो. Okay, so we will start from the amide group. Start from the amide. What is amide? We can see RC dual bond OOH, that is carboxylic acid. So in the place of OH, it NH2 is there. RCONH2, RCONH2. That is actually amide. So amide reactive functional group का nomenclature अभी देखना है. So for the amide आपको क्या करना है दोस्तों? आपको नंबरिंग मेजॉरिटी केस में अगर एमआईडी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है देन यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ द एमाइड ग्रुप, देन लॉन्ग चेन, फिर उसके साथ जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिखना है. एट द एंड वी हैव टू यूज सफिक्स एमाइड. सो यहाँ पे दोस्तों सफिक्स क्या होगा को फिर से एक बार लिस्ट आउट कर देना है. सफिक्स इज एमाइड ओवर हियर. सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होना चाहिए? एमाइन होना चाहिए. उसके साथ दोस्तों एक सीरियस नोट ये जो आपको दिमाग में रखनी है दैट जैसे 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइंस थे, सिमिलरली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड भी पॉसिबल है. ये दोस्तों आपको दिमाग में रखना है. कब 1 डिग्री बनेगा, कब 2 डिग्री बनेगा, कब 3 डिग्री बनेगा. Suppose with the R, then carbon chain CO. If NH2 is there, hydrogen and hydrogen. So this is actually 1 degree amide. If in place of one hydrogen, one more carbon chain is there, for example, R, C dual bond O and H. तो उसके साथ दोस्तों जो second chain है, that is another chain. Okay, that is R dash. In this case, this is amide, there is no doubt, but this time that is 2 degree amide. We can write as a 2 degree amide. Then what about 3 degree amide? RC dual bond O and R dash. In place of second hydrogen, again one more reactive, one more carbon chain is there. If one more carbon chain is there, then we can write this is actually 3 degree amide. So ये दोस्तों आपको एज अ नोट याद रख देना है. ओके, सो नोमेनक्लेचर में और कुछ नहीं करना है. मेजॉरिटी के मेजर जितने भी रूल्स है हमने आगे पढ़ भी लिए हैं और आगे प्रैक्टिस भी किया है दोस्तों. उसी को हम डायरेक्टली यहाँ यूज करेंगे फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ द एमाइड फंक्शनल ग्रुप. ओके, सो लेट्स गो विद द वन एग्जांपल. हियर वन एग्जांपल इज देयर. दिस इज एक्चुअली नॉर्मल एमाइड चेन. So first of all हमको क्या करना पड़ेगा? We have to identify the conjugated structure of this bond line structure. Here यहाँ पे on this corner CH3 is there. After CH3 what should we write? After CH3 2 times CH2, that is clear in this structure. So structure से हमको clear दिख रहा है. After CH3 2 times CH2, so I can write CH3 then CH2 CH2 then CONH2 CONH2. एक्चुअली दोस्तों आप यहाँ पे नंबर को मेंशन ना करो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ओनली एमाइड ग्रुप इज देयर. बट फिर भी if you want to give number then start from this carbon of the amide chain 1 2 3 4. okay, total carbon कितने हुए? 1 2 3 4. it means butane. so यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? butane. अभी दोस्तों यहाँ पे E को कैंसिल करेंगे. कल बात हो चुकी थी. ब्यूटेन 1 एमाइड और ब्यूटेन एमाइड. ब्यूटेन 1 एमाइड और ब्यूटेन एमाइड. अभी दोस्तों आपको एक चीज ये याद रखनी है, एमाइड ही हमारा मेजर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है. ये कब पता चलेगा? जब दोस्तों मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो. इन दैट केस वी हैव टू हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू आइडेंटिफाई द चेन, रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप चेन. वो चेन में दोस्तों एक बात क्लियर थी. इन दैट चेन द वन क्लियर थिंग इज, वो क्या थी? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड एक्सेट्रा. उसके साथ दोस्तों एस्टर एसिड क्लोराइड के बाद एमाइड था. वो आपको याद होना चाहिए. ठीक है. सो एक एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं, ज्यादा पता चलेगा दोस्तों. सपोज एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 में कुछ इस तरह से लिख रहा हूं. हियर Cl
hydroxyl, then CONH2 with 2-methyl group. सो ऑब्वियसली दोस्तों हमको शॉर्टेस्ट चेन कौन सी बनती है वही दिमाग में रखना पड़ेगा. सो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन ऑफ द एमाइड ग्रुप. देन 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, total number 7. Reactive functional group 2 times methyl, then hydroxyl, then chloro. As per as alphabetical order, chloro stood first, then hydroxyl, then methyl. So how can we write? We can write 5 chloro. Okay, it is 5 chloro. Then 5 chloro के बाद दोस्तों क्या लिखेंगे? 4 hydroxy. Okay, 5 chloro, 4 hydroxy, then 2 times methyl, which plus number 2. So 2 dimethyl. Okay, then total 7. It means heptane amide. Heptane 1 amide or heptane amide. That is actual name of particular given compound. Okay. सो आगे दोस्तों सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है. ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला कंपाउंड जो मैं अभी आपके सामने रखने है, उसका नाम एक लेक्चर आप किस तरह से करोगे. सर इसमें क्या कंफ्यूजन है? तो एकदम सिंपल दिख रहा है. देयर इज नो कंफ्यूजन. ओके, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसके कंफ्यूजन की बात करेंगे. सपोज हियर क्लोरीन किसी, देन CH3 CH3 Cl, then CONH2. सर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. कंफ्यूजन दोस्तों यहाँ पे है. एक रेफरेंस बुक में आपको इसका नाम यही इसी चेन तक मिलेगा, कार्बन 1 and 2, और ये 2 नंबर पे 2 मिथाइल एंड 1 क्लोरो. सो दैट इज द कंफ्यूजन. बट इसको हम अभी के लिए कंसीडर नहीं करते. कौन से रूल की वजह से इस तरह से लिखा है दैट आई डोंट नो, पर फिर भी दोस्तों ये लिखा है, इट मीन्स इसका कुछ मतलब तो होगा. बट ये कंफ्यूजन को मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ. अगर आपके सामने भी वो रेफरेंस बुक या फिर वो क्वेश्चन आए और इस तरह से अगर नाम लिखा हो 1 2 2 क्लोरो 2 डाइमिथाइल इथेनेमाइड, तो रॉन्ग होगा. आपको दोस्तों लॉन्ग चेन कंसीडर करके ही चलना है जो हम अब तक पढ़ते आए हैं. 1 2 3. अभी दोस्तों आपको पता चला ऑन द नंबर 3 मिथाइल ग्रुप इज देयर, क्लोरीन इज देयर. सो वी कैन राइट 3 chloro, then sorry not 3 but 2 chloro, sorry 2 chloro 2 methyl, टोटल कितने कार्बन हुए? 3. सो प्रोपेन एमाइड और प्रोपेन 1 एमाइड, प्रोपेन एमाइड और प्रोपेन 1 एमाइड. दिस इज ऑल अबाउट एमाइड. अभी दोस्तों सेकेंडरी हो तब क्या करेंगे? सपोज हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह से है, CH3 CH2 CO NHCH3. एक्चुअल में यहाँ पे क्या है? CH3 CH2 C dual bond O NH. इसी तरह की चेन होगी. सो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना होगा दिस इज N मिथाइल. जैसे हम अमाइन में कर देते, इसको हम क्या लिखेंगे? N मिथाइल इथेनेमाइड. यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन नहीं देखना है, बट यहाँ पे आपको देखना है CO कौन सी साइड है. सो ये प्रोपेन एमाइड होगा 1 2 3. सो N पे मिथाइल, N मिथाइल, देन 1 2 3, टोटल 3 कार्बन. रिपीट कर रहा हूँ, कौन से 3? 1 2 3. सो प्रोपेन एमाइड याद रखना. बट अगर दोस्तों एग्जांपल में कुछ इस तरह से हो, CH3 C dual bond O NH CH2 CH2 CH, तब दोस्तों क्या होगा? ये लॉन्ग चेन है, ये शॉर्ट चेन है. बट फिर भी दोस्तों यही होगा एसिटेमाइड और इथेनेमाइड. 2 कार्बन है, इट मींस इथेनेमाइड होगा. ये हमारा बनेगा एन प्रोपाइल. क्यों? यहाँ पे दोस्तों एमाइड में एमाइन से यही अलग है, आपको लॉन्ग चेन शॉर्ट चेन नहीं देखना है. जिस साइड C dual bond O हो वही बनेगा एमाइड. अदर चेन विल वर्क एज अ एमाइड. अदर चेन विल वर्क एज अ एमाइड. सॉरी दोस्तों एक और मिस्टेक यहाँ पे हो गई. एक्चुअल में अभी तक हमने एमाइन का नोमेनक्लेचर पढ़ा ही नहीं है. सो
मे भी ये हो आपको ये स्लाइड ठीक से समझ ना आए, पर्टिकुलर इन दिस पोर्शन, ये पोर्शन पे समझ में मे भी ना आई हो, मैं एन इथाइल एन प्रोपाइल क्या बता रहा हूँ। सो फॉर दैट पहले हमको एमाइन का नोमेनक्लेचर पढ़ लेना होगा, उसके बाद दोस्तों रिवाइज करेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे फिर से देखेंगे। बट जो बेसिक पोर्शन था फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ द एमाइड, आई होप सबको समझ में आया होगा। सेकेंडरी टर्सरी एमाइड का नोमेनक्लेचर में मैं जो एन प्लस बता रहा हूँ, आई होप मे भी सबको पता ना चला हो, बिकॉज अभी एमाइन नोमेनक्लेचर बाकी है। यस, अभी मेरे को याद आया। सो पहले हम यहाँ से गो फॉरवर्ड फॉर दी एमाइन, उसके बाद फिर से आगे दोस्तों ये एग्जांपल की पर्टिकुलर हम बात करेंगे, ठीक है। सो फाइनली नोमेनक्लेचर ऑफ दी एमाइन ग्रुप। अभी एमाइन का नोमेनक्लेचर क्या हो सकता है? सो दोस्तों एमाइन का नोमेनक्लेचर करना है NH2 का, तो उसके लिए याद करना पड़ेगा 3 टाइप्स ऑफ एमाइंस आर देयर, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। आप सबको पता है फिर से दोस्तों, if RNH2 means 1 degree amine, okay, if RNHR dash or RNHR dash दोनों इक्वल है, दिस इज 2 डिग्री अमाइन, नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन चेन है। ओके देन अगर दोस्तों कंडीशन कुछ इस तरह की रही, सपोज R then nitrogen then R dash then R double dash, R dash and R double dash इक्वल भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, क्यों नहीं दो इक्वल हो सकते हैं, सभी पॉसिबिलिटी है। बट अगर 3 कार्बन चेन हुई, इन दैट केस इसको हम क्या कहेंगे? टर्सरी अमाइन। सपोज ये R इक्वल रहा, तीनों R, कई बार इस तरह से भी लिखा हो R थाइस इनटू N, हो सकता है। सो ये दोस्तों 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन हुए। अभी यहाँ पे हमको याद करना पड़ेगा इसके प्रेफिक्स क्या हो सकते हैं, एज वेल एज इसके सफिक्स क्या हो सकते हैं, प्रेफिक्स एंड द सफिक्स। सो फॉर द प्रेफिक्स एंड द सफिक्स, तो आपको एक चीज कंपलसरी दिमाग में रखनी है, फॉर द प्रेफिक्स एंड द सफिक्स, एमिनो, एमिनो ये होगा आपका प्रेफिक्स। सफिक्स क्या होगा? सफिक्स होगा अमाइन। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो नोट आपको करनी है, मेजॉरिटी केस में यहाँ पे 2 तरह की नंबरिंग हो सकती है। फॉर द नंबरिंग जो हम जनरली 1 2 3 करते हैं वो भी होगा, उसके साथ n प्लस भी होगा। ओके, इतना दोस्तों नोट करके यहाँ पे ये जगह छोड़ देना जो नीचे मैंने छोड़ी है, पर्टिकुलर ये वाली। और आगे जो हम समझेंगे फ्रॉम द एग्जांपल्स, फिर आपको आपके खुद के वर्ड्स में उसको यहाँ पे नोट डाउन कर देना है, जिससे कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाए, नोमेनक्लेचर आपको यहाँ पे पूरा समझ में आए। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल ही प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट आपको समझ में आए। सपोज मेरे पास को एकदम सिंपल एमाइन है, CH3 CH2 NH2, ओनली CH3 CH2 NH2, इट मींस इसको क्या बोलेंगे हम, 2 कार्बन है, सो दैट इथेन, इथेन प्लस एक नंबर पे एमाइन है, 1 एमाइन लिखो और फैमिली एमाइन लिखो। ई के पीछे ए है, इट मींस ई को कैंसिल करो, सो योर नेम शुड बी लाइक दिस, इथेन एमाइन। ये किस तरह का है? 1 डिग्री है। सपोज दोस्तों इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है, बट दैट सब्स्टिट्यूएंट आर लेस रिएक्टिव देन मिथाइल, सपोज इस तरह से है, लेस रिएक्टिव देन एमाइन, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे सपोज एक क्लोरीन है। इन दैट केस आपको यहीं से दोस्तों नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, यहीं से पहले इसको इसका कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ही, कई स्टूडेंट अभी जो गलती कर रहे हैं अभी मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे CH3 है, दैट इज राइट, नॉट CH3, उसके बाद यहाँ पे होगा CH, ओके CH, 1 क्लोरीन विद दिस CH, ओके, देन यहाँ पे होगा फिर से CH, ओके CH, इसके साथ 1 मिथाइल ग्रुप, ओके 1 मिथाइल ग्रुप, देन उसके बाद यहाँ पे होगा CH2, ओके CH2, उसके बाद गलती कर देते हैं तो CH2 के बाद यहाँ पे फिर से CH2 करके NH2 लिखते हैं, दिस NH2 is joined with this CH2, तो यहाँ पे डायरेक्टली NH2 आएगा, एमाइन रहेगा।
सो ये गलती करते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी कार्बन कंसिडर करते हैं और यहाँ विद द नाइट्रोजन वन मोर कार्बन ऐसा कंसिडर करते हैं, बट एक्चुअली में वो एग्जिस्ट नहीं करते। सो वो वहाँ पे वो मिस्टेक होनी चाहिए। अब से दोस्तों इतना ही ध्यान में रखना। ओके, अब इसका नोमेनक्लेचर क्या हो सकता है, यू कैन सी। इसका अगर नोमेनक्लेचर करना है दोस्तों, सो नंबरिंग हमको यहीं से करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ हायर रिएक्टिविटी ऑफ द अमाइन। लेस लिस्ट नंबर वाला सेट कौन सा भी मिले, आपको यही कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है जो NH2 के साथ जुड़ा हुआ है, पर्टिकुलर इन दिस केस 1 2 3 4, ओके, और 2 3। यहाँ पे देखो 3 नंबर पे क्लोरो, 2 नंबर पे मिथाइल, सो वी कैन राइट 3 क्लोरो 2 मिथाइल। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल 4 नंबर कार्बन, सो वी हैव टू राइट ब्यूटेन अमाइन, ब्यूटेन 1 amine that we can write। ठीक है दोस्तों, ओके, वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल दोस्तों करते हैं। चलो, अभी हमारे पास दोस्तों कुछ इस तरह का कंपाउंड है, सपोज यहाँ पे NH2 है। अगर दोस्तों इस तरह का एग्जांपल होता और यहाँ पे CH हो या फिर CH होता, in that case compulsory हमारे पास रूल था, you have to start numbering from here 1 2 3 4 5 6, but in this case यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये NH2 जहाँ पे जुड़ा हुआ है उसको लिस्ट नंबर मिले इतना ही करना है, आपको यहीं से नंबर स्टार्ट नहीं करना है। you have to start from here 1 2 3 4 5 and 6 in the plus 2 amino, so we have to write 2 amino, टोटल नंबर 6, नॉट 2 amino। 2 amino लिख सकते हैं जब एमाइन से भी ज्यादा रिएक्टिव प्रेजेंट हो, उसको एज अ प्रीफिक्स, बट हियर एज अ सफिक्स। सो टोटल 6 कार्बन, इट मींस हेक्सेन 2 amine और 2 हेक्सेन amine, दैट इज द राइट आंसर, हेक्सेन 2 amine और 2 हेक्सेन amine। चलो, ये दोस्तों जो एग्जांपल हुए, ये एग्जांपल में हमने नंबरिंग की बात की, बट हमने n प्लस की बात नहीं की। n प्लस क्या है, कब होगा n प्लस, पर्टिकुलर इन दी 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। इन दिस बोथ केस वी हैव टू टॉक अबाउट n प्लस। किस तरह से हो सकता है तो अभी आपको समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम दी 2 डिग्री अमाइन, सो some examples from the 2 degree amine, let us see। suppose here, okay, इस तरह का कोई एग्जांपल है। so first of all you should do conjugated structure of this complex। so here CH3 CH2 CH2, so I can write CH3 CH2 CH2, then NH, it means nitrogen with hydrogen, then again CH2 CH3 CH2 CH3। this is actually 2 degree amine, ये आपको पता चल गया है, this is 2 degree secondary, but in the 2 degree amine for the nomenclature आपको क्या करना है, for the nomenclature अगर दोस्तों यहाँ पे common nomenclature करना है, not IUPAC, if you want to do common nomenclature, तब दोस्तों आपको क्या करना है, इन दोनों में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा, दिस इज इथाइल, दिस इज प्रोपाइल, सो यू हैव टू राइट इथाइल प्रोपाइल अमाइन। चलो, इथाइल प्रोपाइल अमाइन ये होगा। बट दोस्तों जब भी यहाँ पे, फिर से एकदम ध्यान से दोस्तों, जब भी यहाँ पे आपको IUPAC नोमेनक्लेचर करना हो, इन दैट केस आपको यहाँ पे मेन अमाइन ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेन अमाइन ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए आपको जो मैं शॉर्टेस्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ, दैट फॉर्मूला इज यू हैव टू कंसीडर लॉन्गेस्ट चेन एज अ साइड चेन, longest chain is a side chain, but you have to consider short chain, sorry, longest chain is a main chain, longest chain is a main chain, so ये longest है, so ये क्या होगी, ये main chain होगी, और ये क्या होगी, side chain होगी। ठीक है, so side chain it means as a prefix, इसको क्या कैसे लिखेंगे, as a prefix लिखेंगे, और ये as a suffix होगी। बट जनरल केस में हम क्या करते हैं, कौन से प्लेस पे, नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे, पर यहाँ पे कौन से प्लेस पे है, विद द नाइट्रोजन, हियर विद द नाइट्रोजन, सो वी हैव टू राइट N,
N पे क्या है 2M3, so ethyl and ethyl. Then 1 2 3 means propane. प्रोपेन 1 एमाइन, आप 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है. सो एन इथाइल प्रोपेन एमाइन. सो मैं ये दोस्तों एन प्लस की बात कर रहा था. एन प्लस मीन्स नाइट्रोजन फ्रॉम द अमाइन ग्रुप. इसके साथ कोई चेन जुड़ी हुई है, उसको एक चेन को हम आगे लिखेंगे और दूसरी चेन को हम पीछे लिखेंगे. एक्चुअली इसको प्रेफिक्स नहीं बोल सकते, दिस इज सेकेंडरी प्रेफिक्स, बट यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आगे लिख रहे हैं कौन सी चेन को जो लेंथ में कम है, कौन सी चेन को पीछे लिखते हैं जो लेंथ में बड़ी है. सो सम कंफ्यूजन इज हियर. यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो गए, चलो क्लियर करते हैं. सपोज चलो इस तरह का एग्जांपल हुआ 1 2 3 1 2 3 बोथ आर इक्वल. तब दोस्तों क्या करोगे जब दोनों इक्वल हो. अगर इन दिस केस आपको उसका कॉमन नोमेनक्लेचर करना है, देन यू कैन राइट प्रोपाइल प्लस प्रोपाइल. सो you can write dipropyl amine. डाइप्रोपाइल एमाइन हो सकता है, डाइप्रोपाइल एमाइन. ओके, यहाँ पे दोस्तों ठीक से देखो, ये डाइप्रोपाइल अमाइन की जगह पे अगर इसका IUPAC लिखना है तो आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को कंसीडर करना है एज अ लॉन्ग चेन और एक को कंसीडर करना है एज अ शॉर्ट चेन. सो कौन सी लॉन्ग होगी कौन सी शॉर्ट. सर दोनों इक्वल है, किसी को भी लॉन्ग ले लो. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एन प्रोपाइल propanamine. So actual name is N-propyl propanamine, that I can write. Yes, अगर ये दोनों में से किसी एक में, दोनों में कार्बन इक्वल है, you can see carbon is equal in both chain. But suppose दोनों में से किसी एक में एक्स्ट्रा साइड चेन है, suppose like this. So यहाँ पे है 1 2 3, अगेन 1 2 3. सो दोनों साइड, दोनों जो कार्बन चेन है दोस्तों इक्वल है, बट फिर भी किसी को हम प्रेफरेंस देंगे तो यही पीछे लिखी जाएगी. क्यों? बिकॉज ऑफ वन एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट. सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दिस इज प्रोपाइल, कौन से प्लेस पे है, एन प्लेस पे. सो वी कैन राइट एन प्रोपाइल. देन एन प्रोपाइल के बाद दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर पे एन प्रोपाइल 1 मिथाइल प्रोपेनेमाइन, N-propyl 1 methyl propanamine और propan 1 amine. You can write like this. ठीक है. सो अभी दोस्तों आपका ये कंफ्यूजन आई होप क्लियर हुआ होगा. यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको खुद से सॉल्व करना है. सपोज दिस इज योर एग्जांपल. सॉरी ये N में पॉसिबल नहीं है वहां पे. सो यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे है साइक्लिक चेन. इन दैट केस दोस्तों ये पर्टिकुलर केस में क्या हो सकता है, इसका नोमेनक्लेचर आपको खुद से अज्यूम करना है. साइक्लो 1 2 3 4 5 साइक्लोप्रोपेनेमाइन और 1 2 3 एन साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेनेमाइन. दोनों में से कौन सा राइट हो ये आपको खुद से सोचना है. इसके रिलेशन में रूल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अगर कंफ्यूजन रहेगी देन यू कैन कांटेक्ट मी. ओके, नाउ अबाउट 3 डिग्री अमाइन. 3 डिग्री अमाइन का नोमेनक्लेचर दोस्तों समहाउ 3 डिग्री अमाइन का नोमेनक्लेचर समहाउ किससे रिलेटेड रहेगा. 3 डिग्री अमाइन का नोमेनक्लेचर 2 डिग्री से रिलेटेड रहेगा. सो 3 डिग्री अमाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिग्री अमाइन क्या है आप सबको पता है. मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ. सपोज इस तरह का कोई एग्जांपल है. सो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो सकता है, कॉन्जुगेटेड फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 N CH2 CH3 CH3. So we should write like this CH3 CH2 CH2 N. उसके साथ दोस्तों यहाँ पे क्या होगा CH3 then CH2 CH. अभी इसका अगर कॉमन नोमेनक्लेचर करना हो, आई होप आप सभी कर पाओगे. कार्बन चेन देखो, दिस इज प्रोपाइल, P फ्रॉम द प्रोपाइल, मिथाइल M, इथाइल E. सो सबसे पहले आएगा इथाइल. वी कैन राइट इथाइल
मिथाइल प्रोपाइल एमाइन। IUPAC नोमेनक्लेचर में आपको जो आगे लिखनी है सबसे पीछे लिखोगे लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन। सो ये दोनों क्या बनेंगे इन दी सिंपल वे एज अ प्रेफिक्स हम समझ सकते हैं क्योंकि आगे लिखना है, एक्चुअली दे आर नॉट प्रेफिक्स बट वी कैन अज्यूम एज अ प्रेफिक्स। सो चलो इन दोनों को आगे लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इन दोनों में से किसको पहले लिखेगी किसको पीछे। इन दी प्लेस ऑफ नंबरिंग वी हैव टू राइट n प्लस n मिथाइल n इथाइल, दैट इज ओके, but n methyl n ethyl, ethyl should stood first, so we can write like this। हम क्या लिख सकते हैं, चलो एग्जांपल मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा, एग्जांपल निकल गया CH3 CH2 CH2 NH CH3 CH2 CH2, so we can write like this n ethyl, ये बना ethyl CH2 CH3, then n methyl and methyl, okay, this is our n methyl। then दोस्तों CH2 CH2 CH, it means प्रोपेनेमाइन। अभी कई बच्चे उसको भी n प्रोपेनेमाइन लिखते हैं, उसको n प्रोपेनेमाइन नहीं लिखना है, we have to write only प्रोपेनेमाइन, only प्रोपेनेमाइन। कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे भी है बट फ्रॉम दी सेकेंडरी आपने ऑलरेडी ये क्लियर आई थिंक कर दिए होंगे, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सपोज कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहीं से स्टार्ट होता है एक्चुअली। सो यहाँ पे क्या होगा CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH3, so 2 times ethyl and 1 2 3 for butyl। so इतना तो पता चला that butanamine is there, we have to write butanamine, okay, there is no doubt about butanamine, but ये दोनों में इथाइल है, so n ethyl no। जैसे दोस्तों नंबरिंग के साथ कर रहे थे सिमिलर विद दी प्लस नंबर n diethyl butanamine, n diethyl butanamine। one more confusion, what if 3 different groups are there, what if 3 different groups are there, you can see carbon 1 2 3 and 1 2 and 1, so you can see this is sorry not carbon, here we have to write nitrogen so that we can assume ये amine है, ओके गलती करके दोस्तों मैंने वहां पे कार्बन लिखा था, ओके दिस इज नाइट्रोजन। सो 3 डिग्री अमाइन है, देयर इज नो डाउट दिस इज 3 डिग्री अमाइन, ओके जस्ट अज्यूम द कॉमन नोमेनक्लेचर, आई रिपीट जस्ट अज्यूम द कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। इसका कॉमन नोमेनक्लेचर क्या हो सकता है, और द कॉमन नोमेनक्लेचर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये तो दोस्तों मैं ऑलरेडी कर दिया है मिथाइल इथाइल प्रोपाइल वाला, ये एग्जांपल मेरे ख्याल से दोस्तों हो चुका है। सो यहाँ पे मैं एग्जांपल में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ये एग्जांपल दोस्तों ऑलरेडी हो चुका है, सो 1 2 3 कर रहा हूँ। चलो सो क्या बना स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन के साथ CH3 CH2 CH2, सो CH3 CH2 CH2, फिर नाइट्रोजन के साथ CH2 CH2 CH3, ये मैंने ऐड किया है CH2 CH2 CH, देन यहाँ पे मिथाइल HCl। तो अब दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन है, आपके पास दो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन 1 यहाँ पे 2 लॉन्ग चेन है, सो दोनों को हम नीचे लिख सकते हैं डाइप्रोपेनेमाइन, ओके, और n मिथाइल, सो एक ऑप्शन है n प्लस द मिथाइल, सो n मिथाइल। उसके बाद दोस्तों प्रोपेनेमाइन प्रोपेनेमाइन, सो डाइप्रोपेनेमाइन। सेकंड ऑप्शन ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 दोस्तों ये तो आगे लिखेगा कोई डाउट नहीं है, बट इन दोनों में से भी किसी एक को पीछे लिखना आगे लिखना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों जब इस तरह का कंपाउंड था हमारे पास सेकेंडरी में, तब हमने ऐसा नहीं किया था, इसको डाइप्रोपेनेमाइन नहीं बोला था, एन प्रोपाइल प्रोपेनेमाइन बोला था। तो यहाँ पे इसको एक को एन प्रोपाइल बनना पड़ेगा। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर
M पहले आएगा, so we can write N methyl, N methyl, then N propyl, N propyl, उसके बाद प्रोपेनएमाइन। ओके, चलो ये दोनों ऑप्शन में से राइट कौन सा है? ये दोनों ऑप्शन में से दोस्तों ये राइट आंसर। डाई भी लिख सकते हो। डाई कब लिखेंगे? जब एमाइड ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ एमाइन ग्रुप एक से ज्यादा हो। प्राइमरी में मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। सपोज हियर NH2, NH2, NH2। सो फॉर्मूला क्या होगा? CH2 CH CH CH3, one NH2 is here and one NH2 is here and one another NH2 is here. So we have to start numbering from left hand side. There is no doubt. We can start from here. 1, 2, 3 and 4. You can see total 4 carbon. It means butane amine, 1 degree amine. But यहाँ पे दोस्तों आप ठीक से देखो, total number of amine group 3 है. So we have to write butane 1, 2, 3 amine. That is wrong. Triamine, that is right. क्लियर? सो ये दोस्तों आपके समझ में होना चाहिए। अभी हम जो एमाइड स्ट्रक्चर में बात कर रहे थे, जिससे हमको एमाइन में आना पड़ा। सो एमाइड स्ट्रक्चर में दोस्तों हमने कुछ ये एग्जांपल्स पढ़े थे इन दी पर्टिकुलर एमाइड। ये अभी एमाइड है। सो अगर इस तरह का एग्जांपल है CH3 CH2 C dual bond O NH2, it means amide, but NHCH3 again amide, but this times this is 2 degree amide। अभी दोस्तों यहाँ पे N प्लस देखना पड़ेगा, N मिथाइल, उसके साथ दोस्तों ये क्या होगा? प्रोपेनएमाइड। अभी ये प्रोपेनएमाइड है, नॉट एमाइन, दिस इज प्रोपेनएमाइड। याद रखना, एमाइड और एमाइन में ये डिफरेंस रहना चाहिए। गलती से अगर कहीं किसी जगह पे मैंने इन दी प्लेस ऑफ अमाइड मैंने एमाइन कर दिया हो, या फिर इन दी प्लेस ऑफ अमाइन मैंने अमाइड कर दिया हो, समझ लेना दोस्तों, जब भी आपको CON मिले देन अमाइड, और ओनली N या फिर NH2 या फिर NH मिले, इन दैट केस अमाइन, दैट्स फॉर श्योर। अभी दोस्तों वहां पे अमाइड में हम अमाइड में क्या कर रहे थे? लॉन्ग चेन शॉर्ट चेन इसको इंपोर्टेंस दे रहे थे। बट यहाँ पे दोस्तों C ड्यूल बॉन्ड किस साइड है? सपोज CH3 C ड्यूल बॉन्ड को NH CH2 CH2 CH3। सो यहाँ पे दोस्तों ये लॉन्ग चेन है, यहाँ पे 2 ही कार्बन है 1 and 2, यहाँ पे 1, 2 and 3। बट फिर भी इसको हम इस तरह से लिखेंगे N प्रोपाइल तो 2 कार्बन, सो N प्रोपाइल इथेनमाइड। ठीक है। सो आई होप दोस्तों आप सबको एमाइन एज वेल एज अमाइड, एमाइन और एमाइड दोनों कंपाउंड में ठीक से पता चला होगा। तो ये 2 कंपाउंड के 2 रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। मैक्सिमम एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, खुद से बनाना है, एक दूसरे को आप फॉरवर्ड कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन ले सकते हो। जहाँ पे भी क्वेरी हो आप डायरेक्ट मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। अभी दोस्तों और 1-2 ग्रुप के नोमेनक्लेचर हो जाए, उसके बाद मैं आपको इसकी एक्चुअल वर्कशीट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। सो मिलते हैं फाइनली दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।